इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो इसमें दिया हुआ है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है दे रखा है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, स्किप कर सकते हो तुम लोग चाहो तो इस वीडियो को। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉर्ड है, ठीक है, और कॉर्ड क्या कर रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और जो रेडियस है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट भी फाइंड करना है एंड मेजर सेगमेंट। ये माइनर, तो पहले माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करते हैं और माइनर मिल जाएगा, फिर पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब सिंपल यहाँ पे जो माइनर सेगमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही चक्कर कि पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो। सेक्टर का एरिया तो इजीली मिल जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, दो नहीं तीन तरीका, ठीक है। एक तो ये वाला 1/2 r² साइन थीटा। देखो इससे कितना जल्दी निकल जाता है, लेकिन ये हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो 1/2 r² 15 × 15 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो 1/2 15 इंटू 225 हो गया और √3/2, तो √3 225 √3 और क्या हो जाएगा 2×2 = 4, ये आ गया। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर ऑब्वियसली अगर तुम लोग एमसीक्यू में सॉल्व कर रहे हो तो यार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर हमें बना के दिखाना है प्रोसेस तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो फिर ये वाला तरीका कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करेंगे एंड ये वाला लेंथ फाइंड करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री जो हमने एग्जांपल 2 में सीखा था, ठीक है। जैसे ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, एक बार कॉस 30 डिग्री, एक बार साइन 30 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में किया हुआ यार, उस चीज को हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि यार एंगल दे रखा है 60 डिग्री तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, सेंटर पे क्या दिया दिया हुआ है, सेंटर पे दे रखा है यार कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ऑब्वियसली ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों एंगल को क्या बोल दो, एक्स बोल दो, ठीक है। नंबरिंग कर दो ओ ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस दोनों ही क्या है, रेडियस। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, दोनों को हमने एक्स बोल दिया, ठीक है। तो लेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, x + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 180 - 60, ठीक है। और 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 डिग्री, और ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 120/2, x का वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री। x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया तो ये दोनों एंगल भी 60-60 हो गए, मतलब तीनों ही एंगल 60 हो गया। इससे क्या प्रूव हुआ कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया तो हम इसका एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, बाय यूजिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिख के दिखाना होगा, डायरेक्ट तुम नहीं कर सकते हो, तुम जो भी चीज तुम यहाँ पे करोगे वो तुम्हें पहले यहाँ पे प्रूव करना होगा। तो हमने दिखा दिया x का वैल्यू 60, उसके बाद हम लिखेंगे थस इन ट्रायंगल ए ओ बी ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब जब यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो चुका है तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ एक बार फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यार, यहाँ पे ए ओ बी, ठीक है।
ये था 60 डिग्री। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या है, ये 15, ये 15, तो अब ये भी क्या हो जाएगा, ए बी, वो भी क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 225, 225 √3/4, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें चाहिए ये वाला सेगमेंट, तो सेगमेंट कैसे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दो। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख दो यहां पे, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360, फॉर्मूला पहले लिख के दिखा दो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था 225 √3/4, ठीक है। ये हो जाएगा पाई का वैल्यू, यार यहाँ पे हमें क्या यूज करना है एक बार देख लेते हैं। पाई का वैल्यू शायद 3 पॉइंट, हाँ ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 एंड √3 का वैल्यू सिर्फ 1.73 यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो थीटा क्या हो गया 60/360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 15 इंटू 15, ठीक है, ये आ गया, और माइनस 225 √3/4, ये आ जाएगा यार। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कैलकुलेशन। 60 से कट गया ये 6 बार में, और 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया ये 1.57, ठीक है। तो क्या हो गया 1.57, ठीक है, इंटू 15×5 = 75, माइनस इसको भी हमें यार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हम इससे। चाहे अगर हम कॉमन निकाल लें, 75 यहाँ भी आ रहा है, 75 इसके अंदर भी है, 75 कॉमन निकल जाएगा, तो लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो कर लो यार फिर। 225 को हम छोटा कर सकते हैं यार, 225 के बदले हम लिख सकते हैं 900/4, लेकिन कोई फायदा नहीं यार, 1.73/4, ठीक है। वीडियो पॉज करो यार, वीडियो पॉज करके तुम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से करो, ठीक है। अगर खुद से नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे देख लोगे, तो यार मेरा कैलकुलेशन किया हुआ तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तुम खुद से करोगे, तुम्हारा हाथ चलेगा, तुम्हें पता चलेगा यार कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। हो सकता है कि सिंपल है, लेकिन तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो, अगर खुद से करो आंसर मैच ना करे, फिर तुम जब चेक करोगे आंसर मैच नहीं किया, तुम दोबारा सही करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा अरे इस क्वेश्चन को करने में तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, हाँ टीचर बोर्ड पे कर रहा है ना, ठीक है, छोड़ो हम नोट कर लेंगे, अरे भाई मेरा किया हुआ कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम लोग खुद से करो, मैं भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड कर लो, तो थोड़ा दिमाग हम लगा सकते हैं रीअरेंज इधर उधर करके, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। 75 एक यहाँ दिख रहा है, और यहाँ भी 75 कॉमन है, कॉमन 75 निकाल के थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, ठीक है। 75 दिए 225 थी, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्या करें, निकालें कि नहीं, छोड़ो, मल्टीप्लाई कर देते सीधा 157 को 75 से। या हम इसको इसको तो लिख सकते हैं यार हम 300/4, फिर 4 से इसको कट कर देंगे, 3 सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो हटाओ, 5 7 35 3, ठीक है, और 15 5 75 3 78 आ गया, ठीक है। और 7 7 49, 7 आ गया ऊपर में, 15 7 105, 105 और 7 112, ठीक है। 5 9 8 17, 7 8 9 10 और 11, 12075 माइनस। यहाँ पे भी पहले हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो 225 इंटू 173, 225 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3 600, 675 हो गया, ठीक है। और फिर 7 5 35, 7 5 35 3 22 154 154 3 157 157, ठीक है। और ये आ गया 225, 5 7 5 12 2 6 7 14 5 19 1 5 6 7 8 2 3 38.38, ये आ गया
38925, यहाँ से डेसिमल था ना तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसके बाद फिर 120.75 माइनस इसको 4 से डिवाइड कर लो यार, 38925 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 जा 36। ठीक है, बच गया कितना 29, तो 7 बार में 28 हो गया, फिर 1 2 3 बार में इधर चला गया, फिर 5 1.25। ठीक है, और 2 डेसिमल था तो ये आ जाएगा 97.3125। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इतना ज़रूरत नहीं, इसको हटाओ, 5 में से गया 4, 7 में से 3 गया 4, और इधर हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 11 में से 9 गया 23.44 यार। दो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है। ठीक है, फाइनली डन, हटा दो इस सबको। तो ये आ गया यार हमारा, ये आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें कैसे मिलेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है, 3.14, रेडियस कितना था 15 इंटू 15। ठीक है, और ये हो गया माइनस 23.44। ठीक है, अब मान लो यार किसी स्टूडेंट ने कहीं, किसी ने पहले कट कर दिया होगा, बाद में मल्टीप्लाई किया होगा, तो हो सकता है आंसर 23.44 ना आके, हो सकता है किसी का 23.46 आ गया होगा, किसी का 23.48 आ गया होगा, थोड़ा सा डेसिमल में ऊपर नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 23 आना चाहिए, अगर 23 की जगह तुम्हारा 24 आ रहा है ना, तब तुमने काफी मिस्टेक किया कैलकुलेशन में। यहाँ पे पॉइंट हो सकता है 0.44 आ जाए, हो सकता है 0.42, 0.43, ये सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पहले मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, कोई बच्चा हो सकता है कि पहले डिवाइड कर रहा है फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से आंसर पे फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो हमेशा यहाँ पे यार लास्ट में लिख देना अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, काफ़ी लेंदी है भाई। तो अब देखो हम इसको थोड़ा सा छोटा छोटा बना सकते हैं, इसको हम 2 डिजिट है ना, देखो तो 30/2 अगर हम लिख लें तो जो 15 लिखा है वो 3 बन जाएगा, 3.14 इंटू 30/2 इंटू 15। ठीक है, तो 2 से तो ये कट गया, 1.57 आ जाएगा। ठीक है, और ये एक सिंगल डिजिट बन गया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क हमें पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 314 2200 और 15 इंटू 15 225। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं यार, जब लेंदी हो ही गया है तो फिर पूरा ही लेंदी कर दो इसको, 315 को 225 से। ठीक है, तो काम करते हैं, 225 को हम ऊपर लिख लेते हैं, 314 को नीचे, इजी रहेगा कैलकुलेशन में 4 से। अब देखो एक बात और यहाँ पे सीखो, ऐसा नहीं यार कि तुम सिंगल सिंगल डिजिट करके ही मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 जा, फिर नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तीनों डिजिट को एक साथ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो एक साथ कर दो ना। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 225 को इंटू 4 कर दें तो 900 आता है, 900। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा कितना आ गया 900। ठीक है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 225 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आ जाएगा, 675। ठीक है, तो एक साथ हम कर लेंगे, 0 5 9 10 11 11 5 16 का 6 1 2 1 3 7 3 10 का 0 और एक ये 7 हो गया, 70650 70650 बाई 100 था तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 706.50 माइनस 23.44। अब ये वाला पार्ट यार तुम खुद से कर लेना, तो इतना मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी था वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट वाली बात करें तो इस क्वेश्चन में बताने लायक कोई कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, सारा खेला कैलकुलेशन का है, अगर जो स्टूडेंट जितना बढ़िया कैलकुलेशन करता है वो उतना स्मूथली इस क्वेश्चन को बना लेगा। और जिस स्टूडेंट को यार कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है भाई, तो तुम बच नहीं सकते यार, तुम सोचोगे कि चलो ना इग्नोर कर दे तो एग्जाम में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पहले अगर बनाया हुआ रहेगा
तुम पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे यार कि अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है तो एग्जाम में फिर भी बना लोगे, अभी इग्नोर करोगे और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसमें बस सीखने वाला ये पार्ट था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए, ठीक है, देखो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, एक किसी क्वेश्चन में 60 डिग्री दे देगा, किसी में 90 डिग्री, किसी में 120 डिग्री, ठीक है, और एक 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री देगा अगर यहाँ पे, तब फिर तुम्हें उस तरीके से अगर तुम यहाँ पे 30 डिग्री का हाफ कर देते हो, ठीक है, 30 डिग्री का अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे 15 बन जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 डिग्री का तो फिर हम साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, तो हमें साइन 15 डिग्री तो पता नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेगमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, तो या तो 60 डिग्री देगा, या 90 डिग्री, या 120 डिग्री, ये तीन ही देगा। 30 डिग्री दे देगा तो तुम देखो फिर फंस जाओगे ना, अगर यहाँ पे 30 डिग्री दे दे एंगल, मान लो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, यहां पे ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री हो जाएगा तब तुम सेगमेंट कैसे निकालोगे? ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री हो गया तब तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, इक्विलेटरल भी नहीं है, और यहाँ पे 90 रहता तो हम तो इसको बेस और इसको हाइट मान के हाफ बेस इनटू हाइट लगा देते। अगर यहाँ 30 डिग्री दे दिया, फिर वो तरीका तुम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये वाला एंगल 15 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री अगर हम लगाते भी हैं तो हमें साइन 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री नहीं देगा। अगर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है तो 30 डिग्री नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक अगर 30 डिग्री दे दिया तब तो ये वाला तरीका तो काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं यार कि हम छोड़ के आ जाएंगे, छोड़ना नहीं है, तब हम भी ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब क्या होगा, अब इस ट्रायंगल का एरिया हम इजिली फाइंड कर लेंगे, 1/2 आर स्क्वायर जो भी रेडियस रहेगा, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन 30 हो गया 1/2, जो भी आएगा कैलकुलेशन इजिली हो जाएगा। तो ज्यादातर चांस है कि अगर सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो यहाँ पे 60 डिग्री देगा, या तो 90 डिग्री देगा, या तो 120 डिग्री देगा, और कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखो, ट्राई करो खुद से। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 डिग्री at the center। देखो इस बार भाई 120 डिग्री दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो ऑलरेडी एग्जांपल 2 में यार हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से यार रिपीट हो रहा है बार बार एक ही क्वेश्चन। 120 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, A chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, subtends an angle 120 डिग्री at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। तो फिर यही यार, ये हमें माइनर सेगमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये निकालना है। तो देखो हमारे हिसाब से तो यार एरिया ऑफ ट्रायंगल तुरंत निकल जाता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री, और ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि साइन 120 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर, एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि √3/2। तो भाई अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तब तुम ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2। कैलकुलेशन देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल, लेकिन सब्जेक्टिव में बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, नंबरिंग कर दो ए बी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे कुछ नाम दे दिया एम। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ओ एम बी ये पूरा 120 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक सिर्फ 60 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये सब प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है यार, वो सब लिख लेना। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल, वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन ही एक्सप्लेन है, एग्जांपल 2 सेम, बस नंबर थोड़ा सा चेंज है, रेडियस वहां पे कुछ और दे रखा था, यहाँ रेडियस 12 है। तो तुम चाहो तो अगर समझ में आ गया है तो तुम स्किप कर लो, वीडियो पार कर लो थोड़ा सा, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखना, फिर से देखो यार। इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी, ट्रायंगल ओ एम बी के अंदर, ठीक है, एक बार हम यहाँ पे लगा रहे हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलो या इसको हम लोग अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस भी बोलते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री, तो यहां पे ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में कौन सी लाइन है, एम बी। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन, चाहे नीचे लिखते हैं इसको हम लोग, साइन 60 डिग्री का तो वैल्यू हो गया √3/2, अपोजिट क्या हो गया, एम बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ बी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हम परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करेंगे, चाहे सबसे पहले लिख लो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। ये लिख लोगे यार, कंपलसरी है, बिना लिखे तुम कैसे बनाओगे ट्राइंगल, ये ओ एम अगर रहेगा ही नहीं तो ये हमें लिखना पड़ेगा, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो अपोजिट के बदले आ गया एम बी, एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ बी। ओ बी क्या है, रेडियस, वो हमें पता है, तो √3/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन 12, 2 से कट गया 6 बार में, 6 ऊपर चला जाएगा, तो एम बी इज इक्वल टू 6√3, ठीक है। एम बी का वैल्यू मिल गया 6√3, तो ए बी जो है वो 6√3 का डबल हो जाएगा, तो ए बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर, मीटर जो भी दे रखा होगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ओ एम बी, ट्रायंगल वही रहेगा यार, इस बार हम cos 60 डिग्री लगा देंगे, ठीक है। cos 60 डिग्री, cos यहाँ पे जो भी एंगल रहता, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। cos 60 डिग्री हो गया 1/2, एडजेसेंट क्या हो गया, 60 डिग्री के साथ वाली लाइन क्या हो गई, ओ एम, ठीक है, ओ एम, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ओ बी, ठीक है, ओ बी। तो 1/2 इज इक्वल टू ओ एम बटे ओ बी, ओ बी कितना है 12, 2 से कट गया 6 बार में, 6 आ जाएगा, तो ओ एम का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अब कोई बच्चा है डायरेक्ट अगर मेरी ये वाली वीडियो देख रहा होगा तो वो बोल रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपोजिट हाइपोटेनस, अगर किसी ने ये चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये क्या अपोजिट हाइपोटेनस, एडजेसेंट हाइपोटेनस, ये क्या बोल रहे हैं, भाई तुम जाके ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रो वाली वीडियो देख लेना, सिर्फ पहली वीडियो में ही ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनसीईआरटी की वीडियो में ही मिल जाएगा यार ये तुम्हें। तो ओ एम का वैल्यू मिल गया 6, तो अब ओ एम क्या हो गया 6, और ए बी हमें पता चल गया, तो अब हम इस ट्रायंगल का एरिया एकदम इजीली निकाल लेंगे यार, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ, बेस कौन हो गया, ए बी कितना आया था 12√3, ठीक है, 12√3, हाइट कितना हो गया, ओ एम का वैल्यू कितना आया है 6, ठीक है। तो 2 से कट गया ये 3 बार में, 12 तो ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। और एक बार चेक कर लो, जो हम शॉर्टकट से निकाल रहे थे उससे भी क्या वही आ रहा था, क्या था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो 1/2 आर कितना है 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120, साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144√3, और 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 से कट जाएगा ये 36 बार में, तो 36√3, देख रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल वही आ रहा है यार। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो भाई एमसीक्यू में हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं होता है, तब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, फिर माइनस कर देंगे, तो एरिया, चाहे डायरेक्ट कर लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का क्या बोला है भाई, इसमें हमें पाई का क्या यूज करना है, देखो हाँ इसमें भी 3.14 यूज करना है, ठीक है। तो 3.14 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 12 इंटू 12, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है 36√3, ठीक है। तो 120 से तो कट गया ये 3 बार में, 3 से कट गया ये 4 बार में, 12 चौके 48, चाहे इससे बेटर है 12 को इससे मल्टीप्लाई करने से बेटर है 3.14 को मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए।
देखो अरेंजमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तुम पहले कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे तुम अपना कैलकुलेशन इजी बना सकते हो, ठीक है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 36 √3 का वैल्यू है 1 इंटू 1.73 हमें करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, 4×3 = 12 और 14×4 = 56, तो 12.56 हो गया और इंटू 12। तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा बनाएंगे, अभी देखो कैसे। 36 को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हम नहीं बच सकते हैं, ठीक है ना। चाहे 12 कॉमन निकाल भी लेंगे तो बाद में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। चलो हम निकाल लेते हैं यार, देखो यहाँ क्योंकि 12 दिख रहा है, ठीक है, और इसमें से 12 निकल जाएगा तो ये 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, 3 से ओरली हो जाएगा। 36 इंटू 1.73, ठीक है। तो 12 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया 12.56 माइनस यहाँ 3 बचेगा, 3 इंटू 1.73, ठीक है। तो ये हो गया 12.56, ठीक है। और 3×3 = 9 और 17×3 = 51, ठीक है। तो 5.19 इसमें से माइनस कर दो और फिर उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 12 ब्रैकेट में 12.56 में से 5.19 चला गया, 16 में से 9 गया, 7, 4 में से 1 गया 3 और 12 में से 5 गया 7.37। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, तो 737 इंटू 12, 37, 35 का डबल 70, 37 का डबल 74, 7×2 = 14 और 737 4, 7 7 14 का 4, 4 3 7 1 8, 7 1 8, ये कितना आ गया 88.44 आ जाएगा, 12×7 = 84, ठीक है, और इसके आसपास आ गया। तो ये आ गया भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बस इतना ही पूछ रहा था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये जो चैप्टर है यार, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत लिमिटेड है, बस कैलकुलेशन ही इसमें, कैलकुलेशन की वजह से ही हमारा पूरा इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अब इसमें सिंपल है यार, ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, अगर माइनर सेगमेंट निकालना है सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो, ये निकल गया। अब इसमें ज़्यादा इससे ज़्यादा इसको क्या एक्सप्लेन किया जाए, तो जो भी चीज़ यहाँ पे लग रहा है कैलकुलेशन वाला ही पार्ट की वजह से टाइम लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो वीडियो ब्रेक करते हैं यार यहाँ से, ताकि वीडियो छोटी छोटी रहे, ठीक है।